वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एम टू सक्सेस। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम मनोविज्ञान के महान वैज्ञानिक थॉर्नडाइक और उनके नियम, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों, उनके टॉपिक्स बताएंगे। वह आप पॉइंट लिख लीजिए। ये 100% श्योर है, आपको जो पॉइंट हम बताएंगे उस पॉइंट से हट करके कोई भी प्रश्न आपके, चाहे सीटेट हो, पीजीटी, टीजीटी या फिर सुपर टेट, उससे हटकर कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक में हम प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी दोस्तों, ये टॉपिक हमारे टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, इन सभी टॉपिकों पर ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। महान मनोविज्ञान के वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, इनके विषय में जितने इन्होंने नियम दिए हैं, जितने सीखने के सिद्धांत से शैक्षिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उन सब योगदानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और मृत्यु 9 अगस्त 1949। तो कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है टीजीटी या पीजीटी में कि थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था, तो आप टिक करेंगे 31 अगस्त 1874। मृत्यु की बात करें तो 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका पूरा जीवन काल यूएसए में बीता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है इनकी कृतियां, हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कृति है एजुकेशन साइकोलॉजी, नंबर 1 पे है एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद दूसरी है पुस्तक इनकी एनिमल इंटेलिजेंस, तीसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और चौथी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। पांचवी पुस्तक एजुकेशन फर्स्ट बुक। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पर इन्होंने अपनी थ्योरी, अपने प्रयोग, अपने सिद्धांत उकेरे हैं। इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। इस प्रकार से देख लेते हैं। इनका प्रयोग था भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े, जिसको पजल बॉक्स कहते हैं, में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रखा। पिंजड़े के अंदर बटन लगा दी, जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता था। पिंजड़े के अंदर उन्होंने बटन लगाई जिससे कि पिंजड़ा का दरवाज़ा आसानी से खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। संयोग से उसने पंजे से लीवर बटन दबा दिया, जिससे कि पिंजड़ा खुल गया। अब लीवर बटन जो था उससे पिंजड़ा खुलता था, और संयोग से उसका पंजा उस लीवर बटन पे पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि वह पिंजड़ा खुल गया। इसी प्रकार से कई बार और प्रयास किया गया बिल्ली के द्वारा, और अंत में पाया गया कि बिल्ली ने बिना किसी भूल किए हुए दरवाज़ा खोलना सीख लिया था। अब क्या था कि बिल्ली को पिंजरे में जैसे ही डाला जाता और बाहर भोजन का टुकड़ा अर्थात मछली को रखा जाता, तो बिल्ली जैसे ही उसके अंदर पिंजरे में बाहर भोजन अपना देखती, तो तुरंत वह बिना सोचे समझे वही वो लीवर का बटन दबा देती, जिससे और तुरंत बाहर पिंजरे के निकल जाती। अब उसका जो प्रयास था वो त्रुटिपूर्ण नहीं रहा। अब वो एक बार के प्रयास से ही दरवाज़ा खोल सकती थी बिल्ली। ठीक है, तो इससे अब इन्होंने जो प्रयोग, मुख्य प्रयोग और गौड़ प्रयोग दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें प्रश्न जो आता है आपका कि मछली क्या कार्य कर रही थी, तो मछली देखेंगे कि उद्दीपन का कार्य कर रही थी। बिल्ली पिंजरे को तभी खोल रही थी जब उसका उद्दीपन उसके सामने थे, अर्थात उसका भोजन था। अब चूँकि बिल्ली तो भूखी थी, भूख शांत करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, तो उसके सामने था उद्दीपन। इसमें स्टिमुलस हुआ और हिंदी में उद्दीपन। अनुक्रिया बिल्ली कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी भूख के कारण। अब इन्हीं से संबंधित इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने जो अपनी थ्योरियाँ दी, जो अपने सिद्धांत दी। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके? प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? टेट में भी प्रश्न आया है, सीटेट में भी आया है। और ऑप्शन किस प्रकार से दिए होंगे? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और थॉर्नडाइक। तो आप तुरंत लगाएंगे थॉर्नडाइक। अब उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किस प्रकार से भाई दिया थॉर्नडाइक ने? हम आपको समझा रहे हैं, आप उसी प्रकार से एक बार समझ लेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं पे भी प्रश्न आएगा गलत नहीं करेंगे। उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा था? सबसे पहले देखो, उद्दीपन का कार्य, दिमाग में मछली आई, अनुक्रिया का बिल्ली। भाई हमने यही तो यहाँ पर बताया आप सबको कि उद्दीपन का कार्य कर रही थी मछली और रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया का कार्य कर रही थी भूखी बिल्ली। उद्दीपन का कार्य मछली और अनुक्रिया का कार्य भूखी बिल्ली। अब आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई उद्दीपन का कार्य तो कर रही थी मछली, तो हम
मछली का प्रयोग किसने किया? थार्नडाइक ने। तो तुरंत हम लगाएंगे भाई थार्नडाइक ही है इसके। सही उत्तर हुआ थार्नडाइक। इस प्रकार से आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि भाई थार्नडाइक ने ही हमें उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अब उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स। याद करने की जरूरत ही नहीं भाई, उद्दीपन को स्टिमुलस, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स और सिद्धांत को थ्योरी। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने। अब ले लेते हैं स्टिमुलस से यस, रिस्पॉन्स से आर, तो यस आर बन गया। बहुत लोग कहते हैं एस आर थ्योरी, कुछ नहीं, एस आर थ्योरी ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, कुछ अलग नहीं है। एस आर थ्योरी को ही, एस आर जो थ्योरी है आपकी, एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से ही निकल कर आया एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी के प्रतिपादक थार्नडाइक। इसके अतिरिक्त यदि पूछता है तो पावलोव, स्किनर और हल भी इनको इस थ्योरी के प्रतिपादक रहे हैं, इसको मानने वाले रहे हैं कि भाई एस आर थ्योरी को और कौन कौन मानता है? तो पावलोव भी मानते हैं, स्किनर भी मानते हैं, हल भी मानते हैं और मिलर भी मानते हैं। जो इनके सिद्धांत थे, जो ये मनोवैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। इसलिए एस आर थ्योरी को इनके साथ जोड़कर भी देखा जाता है, पावलोव को, स्किनर को, हल को, मिलर को। ठीक है। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है आप देखिए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि एस आर थ्योरी के प्रतिपादक निम्न में से कौन नहीं है। तब आपके ऑप्शन किस प्रकार से दे सकते हैं कि भाई पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। तो आप तुरंत लगाएंगे भाई अल्बर्ट बंडूरा एस आर थ्योरी से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया। पांचवा सिद्धांत इनका है संबंधवाद का सिद्धांत। मछली और बिल्ली के मध्य एक संबंध हो गया। भूखी बिल्ली उत्तेजक का कार्य कर रही थी, उसकी भूख, और सामने रखा था उद्दीपक मछली। तो इनके बीच में एक संबंध बन गया, जिससे इन्होंने प्रतिक्रिया स्टार्ट की, इनके बीच में प्रतिक्रियाएं हुई, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत से बंधन सिद्धांत, एक बॉन्ड बन गया था इनके बीच में। क्या हुआ? बंधन सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। ये थ्योरी भी इनकी है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत से तात्पर्य बहुत सारे प्रयत्न किए, कई बार भूल करके पिंजरे के लीवर पे पैर पड़ गया, कई बार जान करके पिंजरे के लीवर पे पैर पड़ा। तो ये प्रयत्न होता रहा, भूल भी होती रही, इसको इन्होंने नाम दे दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आठवां इनका है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास भी किया, त्रुटि भी हुई, इसलिए इनको नाम दे दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब आपसे यदि पूछा जाए कि भाई इतने जो आपके हमने सिद्धांत बताए हैं, इन सिद्धांत में से कोई सिद्धांत आ जाए तो क्या आप भूलेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई, हम तो अब नहीं भूलेंगे। जितने भी सिद्धांत थे पूरे रट गए हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ गए। उद्दीपन अनुक्रिया हुई, मछली उद्दीपन, अनुक्रिया बिल्ली, उद्दीपन स्टिमुलस, अनुक्रिया रिस्पॉन्स। एस आर थ्योरी बन गई भाई, स्टिमुलस से यस, से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। बंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध था इनके बीच में, बिल्ली और मछली के बीच में संबंध था, भोजन का, खाएंगे भाई भूख मिटेगी। बंधन सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, सब एक ही है। देखो घूम फिर के बात वही हो रही है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये आपके याद हो गए। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर थार्नडाइक के प्रश्न आते हैं तो इन्हीं से आएंगे। बुद्धि का एक सिद्धांत था इनका, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी पूछा जाता है, बुद्धि के टॉपिक में है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको सम्मिलित कर लिया है। अब देखेंगे, अब ध्यान देंगे कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम। कम समय में आपका अच्छे से अच्छा वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इन्होंने प्रयोग किया, थार्नडाइक ने जो प्रयोग किए हैं उससे संबंधित इन्होंने अपने नियम दिए। उनमें से दो प्रकार के नियम इनको बताए जाते हैं, एक था मुख्य नियम और दूसरे जो हैं गौण नियम। तो मुख्य नियम हम देखते हैं। मुख्य नियम में देखेंगे तत्परता का नियम। मुख्य नियम है तत्परता का नियम। पहला नियम है कि भाई तत्परता का नियम, इस नियम का आधार सीखने की तैयारी है जो मनुष्य की आंतरिक इच्छा, रुचि, योग्यता आदि पर निर्भर है। यदि काम करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है तो वह सीखने की क्रिया में लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। अतः इस नियम को सीखने का प्राथमिक एवं मूलभूत नियम भी माना जाता है। यदि मनुष्य की इच्छा, उसकी रुचि, उसकी योग्यता आदि अंदर से विकसित होगी तभी वह कार्य अच्छे से कर पाएगा। बच्चे को देखते हैं कि भाई खेलने की इच्छा होती है तो वो खेल बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। बच्चे को साइकिल चलाना होता है तो उसके अंदर जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई वह
15 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ही साइकिल चलाना सीख लेता है। तो इसकी तत्परता का नियम महत्वपूर्ण है, इच्छा, रुचि और योग्यता पर निर्भर करता है कि भाई तत्पर होगा बच्चा यदि, तब वह जल्दी से जल्दी सीख जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, यदि आपको बालक जिस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार रहता है वह पाठ उसे अतिशीघ्र याद हो जाता है। थांडाइक ने कहा है कि जब सीखने की क्रिया को संपादित करने के लिए कोई जीव प्रस्तुत होता है तो क्रिया के संपादन में संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है तो कार्य में असंतोष मिलता है। तत्परता का अर्थ कार्य करने के लिए तैयार होने से है। तत्परता का अर्थ है कार्य करने के लिए तैयार होने से। अब इनका दूसरा नियम देखेंगे, अभ्यास का नियम। अभ्यास नियम 2 उप नियम में इनको विभाजित कर लिया गया था। अभ्यास के नियम को, एक तो था उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। अभ्यास से आप समझ ही रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। समझ ही रहे हैं कि अभ्यास का नियम किस प्रकार से है। तीसरा नियम है, अभ्यास के नियम को बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक पर आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे वह टॉपिक आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। जिस टॉपिक को आप अभ्यास में शामिल नहीं करेंगे वह टॉपिक धीरे धीरे भूल जाएंगे। सीखना संभव तभी होता है और सीखने में पुनर्बलन तभी मिलता है जब आप अच्छे से उसको अभ्यास करते रहें। उदाहरण जैसे गाने बजाने का अभ्यास छोड़ देने पर व्यक्ति अच्छा गा नहीं सकता। कुछ समय के बाद व्यक्ति अच्छा गा नहीं सकता। यदि बात पढ़ने लिखने के लिए की जाए तो गणित का प्रतिदिन अभ्यास करने से सफलता प्राप्त होती है। और गणित का अभ्यास आप 2 महीने छोड़िए, देखिए वो प्रश्न जो आप अच्छे से लगा लेते थे, आपको 2 महीने बाद उस प्रश्न में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम थांडाइक का मुख्य नियम में अंतिम नियम आता है। इसमें इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि क्रिया के अंत में जो परिणाम होता है और उसका जो प्रभाव सीखने वाले पर पड़ता है उसके कारण सीखना संभव होता है। यदि परिणाम संतोषजनक प्राप्त हो तो उसको अच्छा प्रभाव मिलेगा और सीखना और सरल हो जाएगा। सीखना सरल हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि परिणाम असंतोषजनक आता है तो इसका प्रभाव बुरा पड़ता है और सीखने में मन नहीं लगता। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भाई संतोष और असंतोष का नियम। आप कोई कार्य करते हैं, परिणाम अच्छा आ गया तो आप उस कार्य को बार बार करेंगे। परिणाम अच्छा मिल रहा है तो आप उसको बार बार करेंगे और परिणाम यदि अच्छा न मिले तो आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अब इनके गौण नियम पर चर्चा करेंगे। गौण नियम इस प्रकार से इन्होंने दिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। इसको सादृश्यता का नियम या अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। पांचवा है साहचर्य का नियम। पांचवा नियम है साहचर्य का नियम। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कम समय में वीडियो बनाया गया है और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हमारे प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप सफलता के नज़दीक होते चले जाएं। धन्यवाद।